शिवरात्रि के महापर्व से पहले जिस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि कांवड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने अपने पैतृक भोलेनाथ के मंदिर में अभिषेक करते हैं। हरिद्वार से लेकर लगभग सारे उत्तरी भारत में कांवड़ियों का एक हुजूर साहू पड़ता है। हर क्षेत्र में माहौल शिवमय हो जाता है। जहां भी देखो वहां पर जय भोले के हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे होते हैं। कांवड़ लाने वाले श्रद्धालु या यूं कहें कि भोलेनाथ के भक्त सैकड़ों किलोमीटर से चलकर गंगा जी से जल लेकर अपने पैतृक मंदिरों में पहुंचते हैं। रास्ते में उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, चल चलकर उनके पैर जख्मी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कई बार तो काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ये श्रद्धालु कोई 101 किलो तो कोई 51 किलो तो कोई 21 अपनी श्रद्धा के मुताबिक गंगा जल लेकर हरिद्वार से अपने अपने पैतृक मंदिरों में पहुंचते हैं। रास्ते में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि रास्ते में बहुत सारे भक्त उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जगह जगह पर कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं, जहां पर इन कांवड़ियों के खाने का, नहाने का, आराम करने का प्रबंध होता है। आज हमारे जनसेतु न्यूज की टीम ने ऐसे ही एक सेवक का निरीक्षण किया, वहां पर उपस्थित भोले के भक्तों से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क पर। जैसे कि भारतवर्ष को विश्व भर में त्योहारों के देश के रूप में जाना जाता है। जैसे ही बरसातें ख़त्म होती हैं, सावन का महीना आता है, भारतवर्ष के बीच में त्यौहार शुरू हो जाते हैं। इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आता है कांवड़ यात्रा का। यहाँ पर कांवड़ यात्री जो हैं जाते हैं, कांवड़ लेकर हरिद्वार से जल भरते हैं और वहाँ से जल लाकर जो भी इनका मंदिर होता है, पैतृक मंदिर होता है, उसके बीच में भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं, उसका जल से अभिषेक करते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या के बीच में जो कांवड़ यात्री हैं यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये सब भोले के भगत हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद के बीच में ये दिल्ली का पीतमपुर एरिया है। इसके बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने भोले के भगत यहाँ पर हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। इनमें अपार श्रद्धा है। नंगे पैर, कोई 101 के लीटर तो कोई 121 लीटर और कोई 51 लीटर, कोई 11 लीटर, कोई 21 लीटर अपनी समर्था के हिसाब से यहाँ पर जल लेकर आ रहे हैं। इनकी जो श्रद्धा देखने को बनती है, आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि कैसे नंगे पैर ये लोग, कितने इनके पैरों के बीच में जख्म हो गया, छाले हो गया, और ये यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर से जल लेकर आ रहे हैं। और जो भी इनका पैतृक भोलेनाथ का मंदिर होगा, जो इनके नज़दीक होगा, उसको वहाँ पर जाकर ये जल से जो है भोले का अभिषेक करेंगे। आप देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि कुछ एक ऐसे भी भगत है जो कि चलने में असमर्थ है, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी श्रद्धा है उनके बीच में, वो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं और अपने जो मंदिर है उसके लिए भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। हम आप प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि जिस प्रकार ये जो भगत है इनमें इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा के साथ जो चल रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये इनका जो है ये विकलांग है, लेकिन अपनी जो इनकी जो साइकिल है इसके ऊपर ये गए हैं और इस साइकिल के ऊपर जाकर ये अपना जो है जल लेकर आए हैं और जल लेकर ये अपने मंदिर में अभिषेक करेंगे। हमारी कामना है कि भोलेनाथ जो ये मन्नत मांग कर गए थे, इनकी मन्नत पूरी हो। अब यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे जानते हैं कि ये गए थे और ये कहाँ से लेकर आए। नमस्कार भोले जी, आप कहाँ से गए थे और कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं? मंगोलपुरी से गए थे और हरिद्वार से जल लेके आ रहे हैं। हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। कितने दिन लगे आपको? 8 दिन लगा। 8 दिन लगे। 8 दिन में आप वहाँ से जल लेके आए। तो अभी आप मंगोलपुरी जाएंगे? मंगोलपुरी में जाके कल जल अभिषेक करेंगे। हाँ जी, कल से। हाँ जी, आप कहाँ से आए? मैं कराला से। कराला से आए, तभी कराला लेके जाएंगे। तो वहाँ से हरिद्वार कितने दिन पहले गए थे? मैं गया था 20 तारीख को गया था और 21 तारीख को नीलकंठ की चढ़ाई करी और फिर 22 तारीख को शाम को 7 बजे कावड़ उठा ली कल से। अच्छा, कलश कावड़। अच्छा, कितना लीटर जल लेके आए आप? 20 लीटर जल लेके आप 22 तारीख को 22 तारीख को गए थे जल। 22 तारीख को वहाँ से जल लेकर चले, तो रास्ते में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आई हो, किसी तरीके का कोई दिक्कत आई हो? बाबा साथ थे, हमारे साथ कुछ दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, बाबा की दुआ है।
तो जो है जैसे कि आप वहाँ से आए थे तो आपको रास्ते के बीच में जैसे कि कैसी व्यवस्था रही आपको उसमें कहीं जैसे कि आए किसी प्रकार की कोई समस्या, जैसे कि यहाँ पर आपको ये कावड़ का टेंट लगा हुआ है, वहाँ पर भी इस प्रकार की व्यवस्था तो हमें वहाँ पे यूपी साइड और उत्तराखंड में ओके मिली, लेकिन दिल्ली में आते ही ना प्रसाधन बेकार है। दिल्ली में सब बेकार है? हाँ। क्यों ऐसा क्या लगा? हम उसी पे चल रहे हैं, उसी पे गाड़ी चल रही है। अच्छा, यूपी में सही है, बढ़िया एकदम। यूपी में अलग से कॉरिडोर बना रखा है? हाँ जी, अलग से रास्ता बना रखा है? हाँ। दिल्ली में रास्ता नहीं है, दिल्ली में रास्ता नहीं बिल्कुल भी। मतलब दिल्ली सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी? कोई सुविधा नहीं दे रखी है। अच्छा, अरे वहाँ सारी सुविधा है, यूपी में सारी सुविधा है। रोड है। अच्छा, वहाँ पर गाड़ी लगा रखी है, इसलिए सिर्फ बोले जा रहे हैं। रोड भी साफ है। और एक बार जरा बोलो, जरा भोलेनाथ की जरा जयकारा लगाओ जरा जोर से। बोल शंकर भगवान की जय। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। अशोक कंसल जी, जैसे कि पता लगा आप पिछले 30 साल से जो ये कावड़ यात्री जो आते हैं इनके लिए यहाँ पे सुविधा कैंप लगाते हैं। जैसे कि कावड़ यात्रियों को कहना है कि यहाँ पर एक बड़ी अच्छी आपने एक सुविधा दे रखी है। ये लोग जो है कोई 21 तारीख को गया था, कोई 24 को गया था, कोई 23 को गया था, हरिद्वार से लगभग 250 किलोमीटर दूर से जल लेकर आ रहे हैं। कुछ एक तो हमें रास्ते में ऐसे लोग भी मिले कि जो कि चलने में भी असमर्थ हैं, विकलांग है, लेकिन उसके बावजूद भी लेकर आ रहे हैं। तो सर, जो आप ये इनके लिए निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं, सर इसके विषय में 2 शब्द कहें। ये जो है नवयुवक नर सेवा संघ के एक कमेटी है, संस्था है, उसमें लगभग हम जो है सभी, कोई प्रधान नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई प्रधान नहीं है, कोई कैशियर नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, सब सेवक हैं। सेवा करने के लिए आते हैं। लगभग हमारे पास 110 मेंबर जुड़े हुए हैं, जिसको जैसा टाइम मिलता है वो अपनी सेवा उसी हिसाब से देता है। और खाने पीने का 24 आवर 24 घंटे इनका इंतजाम होता है। 24 घंटे भोजन चलता है, चाय नाश्ता। सरवन सिंगला जी हैं जो जिनकी प्रेरणा से हम भी इसमें जुड़े। लगभग वो उनको भी 28-30 साल हो गए। किचन का जो काम है सारा वही संभालते हैं, किचन की देख रेख करना उनका ही काम है। और हमारे यहाँ कल 2 अगस्त है, 2 अगस्त को 5 कन्याओं का विवाह है, जिसकी व्यवस्था भी किचन की उन्हीं के पास है। लगभग हमारे यहाँ कल 1,500 से 2,000 बंदा आएगा, मतलब बाराती भी होंगे, उसमें हमारे ब्लाइंड भी आएंगे। 400 से 500 तो ब्लाइंड आएंगे, जिनको इस संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाता है। उनको जो है हर ब्लाइंड को गिफ्ट दिया जाता है, जैसे भी कमेटी का या सेवादारों का आपस में विचार बनता है, उस हिसाब से उनको सबको, कोई भी ब्लाइंड यहाँ से खाली नहीं जाता। सर, जैसे कि अभी हमने यहाँ लोगों से बात की, जो ये कावड़ यात्री जो कावड़ लेकर आ रहे हैं भोले के भगत, इन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है या उत्तराखंड है, उन्होंने इनके लिए पूरे रास्ते में चलने के लिए एक अलग व्यवस्था कर रखी है। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि दिल्ली में आकर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो सर जो दिल्ली सरकार है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, आप उत्तराखंड से लीजिएगा या उत्तर प्रदेश से लीजिएगा, बहुत ही वहाँ की जो सरकार है इसके प्रति जागरूक है और कावड़ियों को वो इतना सुविधा देती है और इतना ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा उन्होंने की, जैसा हम टीवी वगैरह में देखते हैं, सुनते हैं समाचारों में। तो लेकिन दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी की जो सरकार है, जो दिल्ली सरकार है, वो इसके प्रति संवेदनशील, मैं कहूँगा कि वो नहीं, थोड़ा सा उसको भी इस कावड़ी यात्रियों की ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उनको सुख सुविधा जो भी उनको रास्ते में मिल जाए, क्योंकि इतनी दूर से 250 किलोमीटर से कोई गौमुख से लेकर के आता है कावड़, जो ना उनको रास्ते में बड़ी परेशानी होती है। तो दिल्ली सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इन कावड़ियों के लिए कितना कुछ हम व्यवस्था कर सकते हैं, और नहीं कुछ भी कर सकते तो कम से कम जो ये रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं दिल्ली के अंदर कावड़ियों के साथ में, जो इतनी दूर से गंगा जल लेकर के आते हैं और आने के बाद यहाँ पर कावड़ उनकी खंडित हो जाती है, तो उनको बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि इतनी दूर से पैदल लेकर के आते हैं। तो दिल्ली सरकार को इस ओर जागरूक थोड़ा सा होना होगा, कावड़ियों को ध्यान देना होगा। और वैसे तो जो है ना, यहाँ पर इतने शिविर यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी जितने भी कावड़ शिविरों में जितने भी भक्त हैं, सभी सेवा भाव से यहाँ कावड़ियों की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर ये लगा लीजिएगा कि खाने की, पीने की और उनके रहने की, ठहरने की, कूलर की, पंखे की, लाइट की, मतलब हर तरह की सुविधा उनको, दवाइयों की, तो सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। अगर इसमें थोड़ा सा दिल्ली सरकार का सहयोग हो जाए तो और अच्छा होता है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये जितनी व्यवस्था की गई है,
ये आप लोगों की जो संस्था है उसके द्वारा की गई है, तो इसके बीच में सरकार का क्या योगदान मिला आपको? सिर्फ सरकार का यहाँ पर कुछ दवाइयाँ यहाँ से हमें सरकार की तरफ से मिलती हैं, कुछ टेंट में हमें सहयोग उनसे मिलता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था करना तो ये भी संस्था के लिए भी बहुत बड़ा वो होता है। अगर सरकार की ओर से इसमें सहयोग मिलता रहे तो ये और अच्छी बेहतर व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है, तो कावड़ियों को और भी सुविधा यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी परेशानी अभी भी जो है ना कावड़ियों को होती है, तो लेकिन प्रशासनिक रूप से जो है ना मदद मिलनी चाहिए, जो वो मिल नहीं पाती है। सर जैसे कि अभी ये रास्ता है जिससे जैसे हमने बात करी कि एक अलग से कॉरिडोर होना चाहिए, आप देख रहे हैं कि अभी भी बहुत संख्या के बीच में जो भोले के भगत अपनी कावड़ लेकर यहाँ से जा रहे हैं, और कल गुड़गांव में एक बड़ा हादसा हुआ, ट्रक के नीचे आके कावड़े की मौत हो गई, जिसके बाद वहाँ पर देखा गया काफ़ी समय तक रास्ता ब्लॉक रखा गया। तो सर जो इस तरीके की समस्या आती है, फिर जैसे कि कावड़ यात्री जो होता है, जो मतलब कि आपका कहना है कि जो 250 किलोमीटर से जल लेके आ रहा होगा, जब उसकी कावड़ खंडित होगी तो उसको क्रोध तो आएगा ही, कई जगह ये फिर अहिंसक हो जाते हैं। तो सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ऐसे रास्ते अलग से बनाने चाहिए ताकि इस तरीके का कोई अप्रिय घटना ना घटे। देखो कावड़िया अहिंसक नहीं होता, कावड़ियों को अहिंसक बनाया जाता है कि आप उसकी कावड़ को खंडित कर रहे हो, फिर उसके बाद उसके साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको भी वो भी इंसान है, गुस्सा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें संयम बरतना चाहिए। हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हम उनसे क्षमा याचना अगर तुरंत कर लें, तो इतनी दूर से जो आदमी लेकर के आ रहा है कावड़ जो ना गंगा जल लेके आता है, तो उसके अंदर कितनी मेहनत और कितना उसके त्याग होता है, कितनी तपस्या उसकी होती है उसमें। तो हमें अगर वो चीज़ ध्यान में रखें तो शायद ये ऐसी घटनाएं ना हो। और दूसरा, प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर प्रशासन उनके लिए अलग से कॉरिडोर बना दे, उनके लिए व्यवस्था बना दे, साथ में जो है ना बैरिकेडिंग लगा के उनके आने जाने का जो है ना वो बना दे, तो थोड़ा उससे और सुविधा हो जाए। प्रशासन की थोड़ी सी सहयोग की ज़रूरत है इसमें। अभी हमें सर ने बताया कि जिस प्रकार की कावड़े यात्री जो आते हैं, इनको रास्ते में कई जगह तो कई सरकारों के द्वारा बहुत ज़्यादा सुविधा दी गई है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, वो पूरी तरह से कावड़ यात्रियों की समस्याओं को समझते हैं और इनकी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा इस प्रकार की कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, और दिल्ली सरकार को चाहिए कि वो भी इनके लिए एक अलग से कॉरिडोर बनाए, रास्ता बनाए जहाँ से लोग आ जा सकें। नहीं तो फिर क्या होता है कि जब कोई गाड़ी इनको हिट कर देती है या किसी कावड़ी की, जैसे कि गुड़गांव के बीच में मौत हुई, तो वहाँ पर जो है एक बड़ा ही कावड़ी जो है ना, कोई भी होगा उनकी जगह तो वो हिंसक होगा। तो वहाँ पर फिर उसके बाद जो भी घटना घटती है उसके लिए सरकार को दोषी होना चाहिए, कावड़ियों को नहीं। सरकार को चाहिए कि वो इनके लिए पूर्ण व्यवस्था करे। जैसे कि हमें नवयुग सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि जो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से नाम मात्र मिलती हैं। सरकार को चाहिए कि जहाँ पर भी ये कावड़ियों के कैंप लगते हैं वहाँ पर मुफ्त जल की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे, और जितनी भी इनको सुविधाएं चाहिए उनकी यहाँ पर व्यवस्था करे। अब यहाँ पर जो और जो भक्त हैं हम उनसे जानते हैं कि रास्ते में आए तो किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस प्रकार उनकी यात्रा पूरी हुई। नमस्कार गोयल साहब। गोयल साहब, आपके द्वारा ये जो कावड़ियों का शिविर लगाया गया, इसमें क्या क्या सुविधा है? हमारे यहाँ सर एक शिविर के अंदर जो सुविधा होनी चाहिए सारी सुविधा है। जल से लेकर पूरी भोजन की 24 घंटे की पूरी व्यवस्था है, मेडिकल की पूरी व्यवस्था है, कावड़ियों के लिए शौचालय है और नहाने की पूरी व्यवस्था है जी। गोयल साहब, जैसे कि ये बड़े बड़े शिविर लगे, आपका जो शिविर है मेन रोड के ऊपर है, पीतमपुरा। हाँ जी। तो सर जैसे कि दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि कल को कोई अप्रिय घटना घट जाए तो एम्बुलेंस ही नहीं होगी यहाँ पे, तो कैसे? सर हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। एम्बुलेंस भी विदिन 2 मिनट एक कॉल करेंगे तो आएगी। 3-4 शिविरों में 2 एम्बुलेंस है। अच्छा। कैट्स वालों की तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई मतलब कि कावड़ियों को नहीं मिलेगी कुछ भी, अगर प्रॉब्लम होती है तो मिलेगी जी। तो एम्बुलेंस आपके पास अवेलेबल है, एक तरीके से अवेलेबल, ऐसा नहीं कह सकते अवेलेबल नहीं है जी। तो आपने फायर ब्रिगेड वगैरह से भी आपने टाई अप कर रखा होगा कि जैसे सर कार्ड से मैं 28 साल का एक्सपीरियंस है संस्था को, तो ऐसा ना तो आज तक हुआ, अगर हो मतलब कि हर सुविधा बैकअप के अंदर सब कुछ है हमारे पास। मतलब कि किसी भी कावड़ियों को ऐसा नहीं कि कोई मतलब कि घटना हो, नंबर तो पहले तो घटना नहीं होगी, अगर होगी तो विदिन 2 मिनट हर तरीके की सर्विस है हमारे पास यहाँ पर। सर जैसे कि अभी आपके यहाँ पे शिविर में देखा कि जैसे गोयल साहब ने बताया कि यहाँ पे हर तरीके की व्यवस्था है, लेकिन और यहाँ पे क्या सुविधा होनी चाहिए आने वाले समय में? जैसे कि इस साल तो अब कल जल है, तो अगली बार जब आप लगाएंगे तो और क्या ऐसी सुविधा बढ़ाना चाहते हैं आप? देखो ऐसा है जी, प्रयास पूरे हैं। हाँ, जो भी हो सकेगी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अच्छा।
क्योंकि बैठक की थोड़ा सा जगह हमारे पास लिमिटेड है, इसको ना बढ़ा सकते हैं, तो हमें जगह की जरूरत है, जब भी सुविधा दे पाएंगे। हाँ जी। तो आपका ये कहना है कि आप अगली बार जरूर सरकार से हम भी दरखास्त करेंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाएंगे और आप भी चाहेंगे कि थोड़ी जो है इसकी आपको जगह की जो व्यवस्था है इसकी अगर आप रात को देखेंगे ना, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं रहती है, तो पूरा भर जाता है। और इनको रेस्ट, क्योंकि घोड़े को रेस्ट चाहिए, खाने पीने के साथ साथ उनको रेस्ट, इतने थक जाते हैं, ताकि जगह जैसी भी मिलती है जो व्यवस्था है, फिर भी हम पूरी रात को जितनी बनती है लगाया था शिविर ये अपना कितने 28 तारीख की शाम से जो हमारा शिविर स्टार्ट है। वैसे 29 शिविर मतलब जो हमारा उद्घाटन था 28 को हुआ था, जबकि व्यवस्थाएं 26 की सुबह से स्टार्ट हो गई थी। सिंगला साहब, जैसे कि अभी हमने सुना आपकी बड़ी तारीफ हो रही थी कि आपने पिछले 30 साल से लगभग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और ये जो कावड़ियों का शिविर आप लगाते आ रहे हैं और सारी किचन की व्यवस्था भी आप करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इतनी दूर से ये जो भोले के भगत चले आ रहे हैं, इनको उत्तम खाना मिले, उत्तम इनकी हर एक चीज़ की व्यवस्था हो, जिसको कि आप देख रहे हैं कि मतलब कि जो आपकी जितनी तारीफ की जा सके इस काम के लिए उतनी कम है। तो सर इसके लिए क्या कहेंगे आप? 2 शब्द। अकेला चना भाग नहीं फोड़ सकता जी, सब भाइयों का प्रेम है, सब भाइयों ने सब मिलके जो काम कर रहे हैं ना जी, ये उसी का नतीजा है कि पिछले 30 साल से हम इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन हम सफल कर पा रहे हैं और आपस में कोई मतभेद नहीं है किसी भी प्रकार का। सबसे बड़ा मतलब हमारा आपस का प्रेम भाव जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस वजह से हम काम कर रहे हैं। सर सुनने में आया कि कल बताया हमें कि 4 आप महिला 5 लड़कियों की शादी कर रहे हैं, उसका भी जो जितना भी खाने का बंदोबस्त आप कर रहे हैं, तो सर उसमें किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी और वो कहाँ पे होगा? हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं जो चाहेंगे कि जो हम भी चाहेंगे कि कल जब आप वो कार्यक्रम करें तो हम उसका टेलीकास्ट करें अपने टीवी के ऊपर, डायरेक्ट दिखाएं लोगों को, ताकि जो एक संदेश आप देना चाहते हैं जनता के बीच में वो जनता तक पहुँचे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, भोजन की पूरी व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। जितने भी हमारे कावड़िए तो कर सुबह चले जाएंगे, वो तो भर्ती होते हैं, और जितने भी आते हैं लगभग ज़्यादातर हमारे पास अन्य विद्यालयों से हमें वो बुलाते हैं जी, जिनके लिए भोजन हम खासकर यहाँ बनाते हैं। लगभग होंगे 400 से 500। उनको खिलाना, भोजन करवाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनको एक एक आइटम हमें समझाने पड़ते हैं कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बैठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। उसके बाद हमें एक अलग प्रकार का भोजन की व्यवस्था और करनी पड़ती है। यहाँ बहुत भाई व्रत रखते हैं, स्त्रियाँ और हमारे भाई मंदिरों में से बहुत व्रत रखते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था हमें अलग करनी पड़ती है, हमें वो भी रहती है। उसके बाद और भी जितने हमारे बाहर के दर्शक या जितने भी मतलब संस्था से सारे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार वगैरह सबके लिए भी भोजन की व्यवस्था, यानी कि 3-4 तरीके से अलग अलग भोजन की व्यवस्था है। रोहिणी से। और जल लेके कहाँ से आए? हरिद्वार से। हरिद्वार से। कितना जल लेके आए? मैं पिट्ठू पिट्ठू लेके आया। और कितना मतलब कि जो कितने दिन लगे आपको यहाँ तक पहुँचने? 11 दिन लगे। 11 दिन के बीच जो आपने 250 किलोमीटर का सफर किया, आपको रास्ते में व्यवस्था कैसी लगी? दिल्ली में आके मिली व्यवस्था, वहाँ तो बहुत कम थी। दिल्ली में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत मिली यहाँ पर, मतलब वहाँ नहीं। अभी हमने यहाँ पर जो कावड़ शिविर के बीच में उपस्थित है, जिन्होंने इस कावड़ शिविर को लगाया था, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि पिछले 30 साल से वो इस प्रकार का कावड़ शिविर यहाँ पर लगाते हैं और अभी हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि इस कावड़ शिविर के बीच में हजारों की तादाद के बीच में भोले के भगत आते हैं। ये कावड़ शिविर पिछले 28 तारीख से यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली का एक महत्वपूर्ण एरिया है पीतमपुरा, यहाँ पर जो है ये शिविर लगा है। यहाँ से हजारों की तादाद के बीच में कावड़िए गुजरते हैं। इस शिविर में जो है 24 घंटे भोले के भक्तों के लिए प्रसाद का वितरण होता रहता है, खाने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, आराम करने की व्यवस्था है। हर प्रकार की व्यवस्था जो है इस शिविर के बीच में यहाँ के जो आयोजक है उन्होंने दी है। यहाँ पे हमारे शिव भक्तों से बात हुई, उनका कहना है कि रास्ते में उनको पूरी तरह से हर तरीके से सुविधाएं मिली, चाहे यूपी सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, उन्होंने पूरी तरह से जो कावड़ यात्री हैं जो कावड़ को लेकर आ रहे हैं उनकी पूरी तरह से व्यवस्था करके पूरी तरह से उनका सहयोग किया जा रहा है। किसी प्रकार की रास्ते में कोई भी उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल की चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली, पीतमपुरा।